आहार भी है, स्थान भी है। कई स्थान ऐसे हमने शॉर्ट लिस्ट कर दिए अपने में, यहां कथा ही नहीं करनी है, नाम थोड़ी बताएंगे जगहों का, पर वो शॉर्ट लिस्टेड हो चुके हैं कि दुनिया में कथा करेंगे पर इधर नहीं जाना है। और कई लोग कहेंगे महाराज जी ये तो फिर गलत है ना, वहां के लोगों का कल्याण नहीं होगा, इसका मतलब ऐसा नहीं। वहां 3 बार करके प्रयास कर चुके हैं। जब ये मन में आया कि इधर नहीं आना, उसके बाद एक बार और जाके देखा। अब 10 नामापराधों में एक अपराध ऐसा बताया जाता है कि 3 बार से अधिक समझाने पर भी व्यक्ति नहीं संभल रहे हो, तो ऐसे व्यक्ति को फिर नहीं समझाना चाहिए, नहीं तो आपके नाम में घटाव आनी शुरू हो जाएगी। 10 प्रकार के नामापराध हैं। उन नामापराधों में एक अपराध क्या है कि किसी व्यक्ति को एक बार कहा कि जगन्नाथ जी को भजो, नहीं भज रहा। दूसरी बार कहा कि भजो, नहीं भज रहा। तीसरी बार कहा कि भजो, फिर भी नहीं भजता, तो चौथी बार अगर आपने कहा तो आपका नाम घट जाएगा। नहीं बोलना है, वो अपराध है। जिसके चित्त में ठाकुर जी प्रकट ही नहीं हो रहे, उसको क्यों बार बार पीछे पड़े हो कि चलो तुम जगन्नाथ जी को भजो। तो कई स्थान ऐसे हैं कि जहां जाकर के हमको अनुभव हुआ कि यहां नहीं आना चाहिए। कई लोग ऐसे हैं कथा क्रम कराते हैं, पर उनके कथा क्रम करके अपने ही भावों में कटौती दिखने लग जाती है। कथा कहते कहते मन से चरित्र चले जाते हैं, ठाकुर जी की लीला, तो फिर लगता है ये इनके यहां भी नहीं आना है। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। और वो हरि विमुखता में वस्त्र भी हो सकते हैं, भोजन भी हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकता है, स्थान भी हो सकता है। और यही वैराग्य है, यही त्याग है। इससे ऊंचे त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। जो हरि से दूर कराने वाले, केवल उनसे डिस्टेंस बना लो, उनसे दूरी रखिए। ज्ञान और वैराग्य दोनों जैसे आपके चित्त में पुष्ट होने लगे, आपकी भक्ति फिर आपको प्रसन्न रखने लगेगी। बहुत ध्यान से सुनिए, ज्ञान कैसे करना है? कथाएं सुनकर के, सत्संग श्रवण करके ज्ञान को अर्जित करो, और हरि विमुखों का त्याग करके वैराग्य को अर्जित करो। ये 2 क्रियाएं करने से आपकी भक्ति सदा पुष्ट रहेगी, सदा स्वस्थ रहेगी, सदा आनंदित रहेगी। उसमें फिर आपको कभी कष्ट नहीं हो सकता। ज्ञान और वैराग्य। भक्ति के दोनों पुत्र वृद्ध थे, तभी नारद जी महाराज ने जाकर के देखा तो भक्ति महारानी बोली, महाराज मेरे पुत्र वृद्ध हो गए, इनके युवावस्था के लिए कुछ योजना बनाइए। तब नारद जी महाराज भ्रमण करते हुए बद्रीनाथ गए। बद्रिकाश्रम में सनत कुमारों ने उनसे कहा कि एक ही उपाय है। बोले क्या? सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुखादिभि। श्रीमद् भागवत की कथा, उसी से ही तुम्हारे पुत्र ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ हो सकते हैं। हरिद्वार के समीप गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम, गंगा के द्वार पर भागवत जी की कथा हुई। और जैसे ही उसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य ने प्रवेश किया, कथा में प्रवेश करते ही ज्ञान और वैराग्य युवा हो गए। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति और उसके दोनों पुत्र युवा होने लगे कथा में प्रवेश करते ही। ऐसी भागवत कथा की महिमा है। तो भागवत जी के महात्म्य में प्रथम सर्ग में तो यही बात बताई गई कि भागवत जी से ज्ञान और वैराग्य, भक्ति सबके चित्त में होती है, पर ज्ञान और वैराग्य पुष्ट और स्वस्थ होते हैं भागवत जी से। यदि सप्ताह दिनों में ज्ञान की बढ़ोतरी नहीं, मतलब विवेक की बढ़ोतरी नहीं हुई और वैराग्य की बढ़ोतरी नहीं हुई, तो इसका मतलब है आप टाइम पास करके आए कथा में।
श्रीमद् भागवत की कथा आपको क्लियर करने लगती है, आपके विजन क्लियर होने लगते हैं, कैसे व्यक्ति के संग रहना है वो क्लियर होने लगता है, जीवन के उद्देश्य क्लियर होने लगते हैं। केवल कृष्ण प्राप्ति तक सीमित नहीं है भागवत की कथा, आपके जीवन के उद्देश्यों को स्वस्थ और श्रेष्ठ करती है। ये हेलीकॉप्टर उतार दीजिए। हमने कहा है कि कीर्तन में ही इनको उड़ाया करो, सब इन्हीं को देखते रहते हैं। फिर ज्ञान और वैराग्य श्रीमद् भागवत की कथा से पुष्ट हुए। आगे फिर आत्मदेव ब्राह्मण का चरित्र सुनाया गया, जिनके कोई संतान नहीं थे। हम एक बात कथा में कहते हैं, प्रकृति आपको जो प्रदान करे उसमें प्रसन्न रहिए, प्रकृति से आपको जो प्राप्त नहीं हुआ है उसके लिए ज्यादा प्रयास मत कीजिए। कई लोगों के विचारों के ब्याह ही नहीं हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं, प्रकृति नहीं चाह रही तो मत करो, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। लेकिन जिसका ब्याह नहीं हो रहा है ना, वो इतना दुखी नहीं रहता है, जिनके हो गए उन लोगों को रहती है हमारा तो है, ये कैसे बच रहा है। उन लोगों को ज्यादा कष्ट होता है कि भाई तुझे वो अनुभव क्यों नहीं हो रहा जिन अंगारों पर हम चल रहे हैं। इस स्थिति में आजकल हम भी चल रहे हैं। हमको हर तीसरा व्यक्ति, अब कल जगन्नाथपुरी गए, वहां पे भी पुजारी महाराज जी कब खुशखबरी दे रहे हो। मैंने काय बात की खुशखबरी है, कल से राहुल केला में कथा है। दूसरी खुशखबरी मैंने कि सितंबर में जगन्नाथपुरी में कथा। नहीं वो वाली नहीं। अच्छा, मैंने कि जिसको आप बदल करके खुशखबरी बोल रहे हो लेकिन है वो दुख खबरी। वो वाली। अरे नहीं, मैंने कि सबको इतनी चिंता क्यों है। अच्छा, अभी क्या है कि हमारी कथाएं बंबई पूरी करके आप यहां शुरू हो गई, यहां से कहीं, तो हमारे संघ के परिकर के सब ब्याह हुए हैं। इन लोगों को रहता है कि इनका कराओ भाई, इनको भी अनुभव हो। इतने दिन घर से बाहर रहने में क्या हालत होती है। हमारे संघ के लोग तो यही जपते रहते हैं, अभी तो भयो ना है, जाने कब होएगा। प्रकृति अगर सहजता से आपके जीवन में कोई मोड़ ले आवे तो अच्छा है, लेकिन यदि प्रकृति की आपके जीवन में ऐसी कोई मोड़ नहीं आ रहे हैं, कईयों के ब्याह नहीं हो रहे, कईयों के संतान नहीं होती, कईयों के जीवन में पृथ्वी पर आते ही उनके सबसे बड़े संबंधी माता पिता चले गए, ऐसा भी होता है। कई बालक बेचारे, वो कईयों ने अपनी माँ का ही रूप नहीं देखा, कईयों ने अपने पिताजी नहीं देखे, ये सब भी होता है। प्रकृति कई बार बहुत हद तक संबंधों को दूर करके रखती है। ऐसी स्थिति में क्या सोचना चाहिए कि जिस संबंध का अभाव जीवन में है, उस संबंध के अभाव पर जगन्नाथ जी को विराजमान करो, उस संबंध में उन्हीं को ही देखिए। किन्हीं ने अगर अपनी मां के दर्शन नहीं किए, कई बालकों ने, महाप्रभु जगन्नाथ जी को, आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो वहां तो पंडरीनाथ भगवान को कहते ही माउली। माउली मतलब कौन? मैया, हमारी मैया है। कौन सी? एक कथा में एक बालक आया, वो मुझे मैया बोल रहा था। मैंने कहा भाई पिता तो समझ में आता, तो मैया क्यों बोल रहे हो? बोले नहीं, मेरे पिताजी तो हैं, आप ही मेरी माँ हो, क्योंकि आप ही मुझे बताते हो क्या करना चाहिए, कैसे सेवा करनी चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए, सब माँ के द्वारा दिए निर्देश आप देते हो, तो आप मेरी माँ हो। सब लोग संबंध मानते हैं, कोई गुरुजी मानता है, कोई भाई मानता है, कोई मित्र मानता है, कोई सखा मानता है, कोई, एक तो मुझे जीजाजी बोल रहा था। बोले किशोरी जी मेरी बहन हैं और
ठाकुर जी मेरे जीजा जी, और ठाकुर जी के जितने संबंधी सब मेरे जीजा जी। मैंने कहा वाह। लेकिन एक अद्भुत, वो माँ, उसने मुझे माँ बोला। और हमारे महाराष्ट्र में अगर आप जाओ तो वहां पर कीर्तन भी गाते हैं, ज्ञानेश्वर माऊली, ज्ञान राज माऊली तुकाराम, ज्ञानेश्वर माऊली, ज्ञान राज माऊली तुकाराम। वहां पर रसिक संतों को, आचार्य जनों को और ठाकुर जी को सबको मां ही कहा गया है। माऊली, मैया कहते हैं सब। बोले क्यों? यही हमारे रक्षक हैं, यही हमारे पालनहार हैं, हमारे आचार्य, हमारे गुरु। ये कौन है? बोले हमारी माऊली हैं, हमारी मैया है। तो प्रकृति अगर आपको कोई संबंध नहीं दे रही है, उससे दुखी मत होइए, बल्कि और प्रसन्न हो जाइए कि प्रकृति ने कोई संसारी जीव ना दे करके ठाकुर जी को दिया है। उस संबंध में ठाकुर जी को मानिए। लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण बड़े दुखी, उनके संतान नहीं थी। रोते रोते अपने प्राण त्यागने के लिए जा रहे थे। तभी एक संत ने उनको एक फल दिया और कहा कि देखो, प्राण मत त्यागो, तुम्हारे वैसे तो संतान नहीं होने वाली है, लेकिन तुम प्राण त्यागने की जिद पर हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने जीवन के भजन का फल देता हूं। अपनी पत्नी को खिलाना, तुम्हारे घर पुत्र होगा। और कुछ नियम बताए। अपनी पत्नी से कहना, जब तक गर्भ में बालक उत्पन्न ना हो तब तक इन 5 नियमों का पालन करे इस फल को खाने के बाद। कौन कौन से? सत्यम, शौचम, दया, दानम, एक भुक्तुम तु भोजनम, वर्षावधि स्त्रिया कार्यम, तेन पुत्रोति निर्मल। सबसे पहला सत्य बोले, दूसरा पवित्रता का ध्यान रखे, तीसरा दया करे, चौथा दान करे और एक समय भोजन करे। इन 5 नियमों का पालन तब तक करे जब तक उसको गर्भ में बालक की अनुभूति ना हो। और जैसे ही बालक की अनुभूति हो, फिर देखना इस तप के कारण और इस फल के कारण तुम्हारे घर में एक अद्भुत बालक जन्म लेगा। आत्मदेव जी ने अपनी पत्नी से जाके कहा कि देवी, ये 5 नियमों का पालन और ये फल खा लो। लेकिन पत्नी ने ना तो नियम पालन किया और फल को गैया को खिला दिया। और इन 5 नियमों का पालन गैया अपने आप करती है, स्वाभाविक रूप से गैया से हो जाते हैं। सत्यम, सत्य बोलो, बोल देती नहीं है। मौने च कलहो नास्ति, व्यक्ति जो मौन रहता है उसको असत्य बोलने का पाप कभी नहीं लगता, क्योंकि बोल ही नहीं सकता वो। गैया का ये नियम भी हो जाता है। शौचम, पवित्रता, अरे उसका गोबर ही पवित्र है तो उसमें कितनी पवित्रता होगी। तीसरा दया, गौ सब पर दया करती है। चौथा दानम, सबको अपना दूध दे देती है। और एक भुक्तम तो भोजनम, गैया अल्प पाती है। और अल्प भी कैसा पाती है? कोई बहुव्यंजन नहीं पाती। एक बात कहें आपको, अगर आप सामान्य पौष्टिक आहार लेते हो तो भी आपका व्रत ही माना जाता है। आप सुबह चटपटा खा रहे हैं, मध्य में कुछ और चटपटा खाओ। हमारे मारवाड़ी भाई लोग तो, बहन लोग बहुत ज्यादा ही चटपटा खाते हैं, धुआंधार। उनके तो कई जगह कथा होती है तो 5 प्रकार की सब्जी नहीं बने तो वो पेट में ही नहीं जाता। एक रोटी 5 सब्जी से कैसे खपती है? मतलब आप दाल के छिलके वाली दाल खाते हो, सामान्य सी कोई बड़ी पौष्टिक सब्जी लेते हो, 1-2 फुल्का भी पाते हो, तो ये व्रत से व्रत ही माना जाएगा आपका। गैया क्या खाती है? सूखा भूसा लेती है, थोड़े हरा उसमें कभी कभी पड़ जाता है, वो पाती है। 1 वर्ष तक गाय ने इस नियम का पालन उससे सहजता से हो गया और फल खाया ही था। तो गर्भ में श्री गोकर्ण जी महाराज आए और धुंधुली ने अपनी एक सहेली को बहुत धन देकर के उसके बालक को अपना बता दिया। उसका नाम धुंधुकारी रखा। दोनों बालक धीरे धीरे बड़े हुए। धुंधुकारी दुष्ट हुआ और गोकर्ण जी पंडित ज्ञानी हुए। अपने पुत्र के द्वारा प्रताड़ना सह नहीं पाए, मां ने तो कुआं में कूद के प्राण त्याग दिए और आत्मदेव ब्राह्मण ने घर छोड़ दिया। अब देखो,
प्रकृति आपको नहीं दे रही थी तो आप परेशान थे, और आपने प्रकृति से जब उस वस्तु को छीना तो आप और परेशान हो गए। इसलिए प्रकृति अगर आपको कुछ नहीं देती है, उसमें जो परेशानी है वो इतनी बड़ी नहीं है, उससे ज्यादा विचलित मत होइए। उसकी जगह कभी जगन्नाथ जी को देखिए ना, जगन्नाथपुरी में क्या हुआ था, ये रथ यात्रा क्यों होती है। इंद्रद्युम्न राजा ने जब महाप्रभु जगन्नाथ जी को विराजमान किया तो इंद्रद्युम्न राजा और उनकी पत्नी गुंडीचा, ये दोनों जाते थे और पूरे मंदिर का मार्जन करते थे। एक दिन महाप्रभु जी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के बोले, राजन मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं, आओ तुम दोनों मुझसे कुछ मांग लो। इंद्रद्युम्न राजा ने तुरंत नेत्र बंद करके अपने मन में क्या मांगा कि हे नाथ, मेरा वंश आगे ना बढ़े। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पिता किसी संपत्ति को व्यवस्थित करके गया, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसकी पीढ़ी में ऐसा कोई नहीं आएगा जो उस संपत्ति को बर्बाद करे। करते हैं, हे नाथ अगर मेरा वंश आगे बढ़ा तो मेरे वंश में ऐसा कोई बालक ना हो जाए जो आपकी सेवा ना करे, नहीं तो मैं जिस लोक में जाऊंगा वहां मुझे बहुत पीड़ा होगी कि मैंने महाप्रभु जी की स्थापना, महाप्रभु जी का मंदिर बनवाया और मेरे वंश के बालक उनकी कदर नहीं करते। कहीं मैं कल को इस बात से दुखी ना रहूं, इसलिए मेरा वंश ना बढ़े। और बगल में बैठी गुंडीचा मनी मन कह रही है, हे नाथ मेरे एक पुत्र हो जाए। महाप्रभु जगन्नाथ जी बोले, असंभव। इंद्रद्युम्न राजा बोले, क्या हो गया नाथ? बोले, भाई तुम दोनों ने मन में मांगा, लेकिन तुम दोनों की ही विचारधारा ऐसी है कि हो ही नहीं सकता। इंद्रद्युम्न राजा बोला, क्यों नहीं हो सकता? मैंने तो ऐसा मांगा है कि उसमें आपको कुछ करना ही नहीं है। बोले, तूने तो ऐसा मांगा, पर तेरी पत्नी तो ऐसा मांग रही कि उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, मुझे कुछ ना कुछ रूप में तो भेजना पड़ेगा। पत्नी से पूछो, तुमने क्या मांगा? बोले, मैंने तो पुत्र की कामना की। इंद्रद्युम्न राजा क्रोधित हो गए, तुमने महाप्रभु जी से पुत्र मांगा? अरे मैंने तो कहा हमारा वंश ही ना बढ़े। दोनों पति पत्नी आपस में एक दूसरे से थोड़ा द्वंद्व जैसा हो गया। महाप्रभु जी बोले, शांत हो जाओ, लड़ो नहीं, अब तो एक ही उपाय है, इंद्रद्युम्न राजा की भी इच्छा पूरी हो जाए और गुंडीचा की इच्छा भी पूरी हो जाए। तुमको पुत्र नहीं चाहिए और तुमको पुत्र चाहिए, तो फिर एक ही तरीका है। बोले, क्या? हे गुंडीचा मैया, आज से मैं ही आपका पुत्र हूं, आप मुझे ही अपना पुत्र मान लो। गुंडीचा मैया बड़ी प्रसन्न हो गई, महाप्रभु जी से लिपट गई, लेकिन तुरंत रोने लगी। बोले कि आप मेरे पुत्र तो बन गए, पर आप तो श्री मंदिर में महाप्रभु बन के बैठे हो, और पुत्र को तो तब सुख मिलता वो गोद में बैठे, मेरे हाथ से पाए, मेरे हृदय से लगा रहे, मैं जो खिलाऊं मैं पिलाऊं, अपनी गोद में लेके घूमूं, ऐसा सुख होता है पुत्र का। तो महाप्रभु जी बोले, मां मेरा इस पृथ्वी पर आगमन जीव कल्याण के लिए हुआ है। जीव कल्याण में 365 दिन में मुझे लगना पड़ेगा, लेकिन इन 365 दिनों में मैं कुछ दिन घटा करके आपको दे दूंगा, और उन दिनों में मैं रथ पर आरूढ़ होकर के आपके पास आऊंगा। आप जो पवाएंगी वो पाऊंगा, आप जैसे खिलाएंगी वो खाऊंगा। वहां मैं परमात्मा रूप में नहीं रह करके एक बाल रूप में रह करके आपकी प्रत्यक्ष सेवा स्वीकार करूंगा। इसलिए महाप्रभु जी जगन्नाथ जी रथ पर आरूढ़ होकर अपनी मैया के पास जाते हैं। और शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, श्री मंदिर में जगन्नाथ जी का दर्शन का जो फल मिलता है वो तो अपनी जगह श्रेष्ठ है ही, लेकिन महाप्रभु जी जब गुंडीचा जाते हैं और गुंडीचा में जब विराजमान होते हैं, और वहां जन्म वेदी कहा जाता है, ठाकुर जी जिस स्थान पर विराजमान होते हैं वो जन्म वेदी, वहीं ठाकुर जी प्रकट हुए थे जगन्नाथ जी। जन्म वेदी पर जब आप श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं, पुनर्जन्म न विद्यते, वहां महाप्रभु जी का दर्शन करने के बाद पुनः इस पृथ्वी पर आना ही नहीं पड़ता, आप जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाते हो। ऐसा वो स्थान। तो गुंडीचा के लिए ठाकुर जी पुत्र बन गए। हमारे यहां उल्टा है, हमारे यहां संबंध मिलने पर उत्सव मनाया जाता है। इसके बेटी हुई है, इसके बेटा हुआ है, इसका ब्याह हुआ है, पत्नी आ गई, इसके पति मिल गए, इनके ये हैं, इनके वो हैं, आदि आदि सब।
पर भक्ति मार्ग में उल्टा है। अगर किसी संबंध का अभाव है तो वहां पर मन ही मन प्रसन्न होना चाहिए कि इस संबंध के रूप में ठाकुर जी विराज रहे हैं, इसीलिए इस संबंध को मुझसे दूर कर दिया गया है और मैं उस भाव में ठाकुर जी को ही देखूंगा। मुझे पता है कई भाई लोग यूं सोच रहे होंगे हमारे ब्याह नहीं हुए, जगन्नाथ जी को पत्नी कैसे माने हम। अरे वो सबके प्रियतम है, सबकी प्रियतमा है। आप प्रियतमा उनको नहीं मान सकते, स्वयं को प्रियतमा मानो, उनको प्रियतम मान लो। वृंदावन में महादेव भी गोपी बन करके बैठे हैं। अगर किन्हीं भाइयों के ब्याह नहीं हुए हैं, जीवन में पत्नी नहीं आई है, तो बाह्य भाव से तो पुरुष भाव में रहो, लेकिन निकुंज में तो सब सहचरी बन जाते हैं। हमारे स्वामी श्री हरदास जी सहचरी बन जाते हैं, हितवंश महाप्रभु सहचरी बन जाते हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी गुणमंजरी बन जाते हैं, रूप गोस्वामी रूप मंजरी बन जाते हैं। निकुंज में तो ठाकुर जी की निज सेवा में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पुरुषों का प्रवेश ही नहीं है, सहचरी ही सेवा करती हैं। और अगर अर्चक सहचरी भाव से युक्त नहीं है तो ठाकुर जी की सेवा में उससे कोई ना कोई चूक होगी। हम भी अपने गिरधर लाल जी का जब जन्मोत्सव पर आरती करते हैं तो हमें भी हाथ में थोड़ी मेहंदी लगानी पड़ती है, चुनरी ओढ़नी पड़ती है, उसी आरती को ही ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। बिना सहचरी भाव के ठाकुर जी की सेवा में तो कोई ना कोई चूक होगी आपसे, पुरुष बन के कैसे जा सकते। तो सबके सामने पुरुष बने घूमो, लेकिन जब निकुंज में जाओ तो स्वयं को एक सहचरी मानो और आपके प्रियतम श्री जगन्नाथ हैं, इस भाव से रहो। आपके पास कोई शिकायत रह नहीं जाएगी, मुझ पर सबके उत्तर हैं। आपके सारे संबंध महाप्रभु जगन्नाथ से हो सकते हैं। अब पुत्र पाकर के ज्यादा दुखी थे, वन में चले गए, तब वहां गोकर्ण जी महाराज ने उनको ज्ञान उपदेश किया और ज्ञान उपदेश करके कहा, पिताजी संसार में कष्ट हमको कब होता है। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। संसार में हमको कष्ट कौन देता है और किसकी बातों का हमको ज्यादा बुरा लगता है, जिससे हमारा कोई संबंध होता है। अब कोई पराया व्यक्ति, कोई बाहर का व्यक्ति बाहर रोड पर कुछ भी करे आपको बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अपना व्यक्ति करे तो आपको कष्ट होगा। कई बार ऐसा होता है कि कई सभा में किसी अनजान व्यक्ति से लड़ाई हो जाती है तो उसके द्वारा कहे गए अपशब्द भी बुरे नहीं लगते, अरे क्या करना है, इससे क्यों लड़ना। लेकिन अपना कोई कुछ कह दे तो मतलब अपनत्व में कष्ट होता है। इसलिए पिताजी किसी को अपना मत मानो। बिन गोपाल को नहीं अपनो, जासो क्रीरति रही है, मन पंछी उड़ गई है। सूरदास जी कहते हैं, बिन गोपाल को नहीं अपनो, ठाकुर जी को अपना मानो। अब ये जो प्रसंग है ना, इसके विस्तार हम कल करेंगे। इस प्रकार श्री धुंधुकारी एक प्रेत बन गए मृत्यु के बाद, और श्रीमद् भागवत जी के द्वारा उनको प्रेत योनि से मुक्ति प्राप्त हुई। ये कृपा अनुभूति कैसे प्राप्त होती है? जब भक्त अपने प्रेम उद्गार प्रकट करता है ठाकुर जी को शब्द के माध्यम से, तभी ये प्रकट होता है। और जिस भूमि पर आप बैठे हैं, ऐसे उड़ीसा में महाप्रभु जगन्नाथ जी गीत गोविंद सुनते हैं। अभी एक लाली ने यहां पर नृत्य किया गीत गोविंद के मंगल स्तुति के ऊपर, कितना सुंदर भाव। कभी कभी हम उड़ीसी नृत्य देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ठाकुर जी जब रहे होंगे ऐसी चाल ढाल होगी उनकी, क्योंकि उड़ीसी जब नृत्य होता है तो नृत्य करने वाला कभी सीधा खड़ा होता ही नहीं है, उसके हाथ भी टेढ़े, उंगलियां भी टेढ़ी, नेत्र भी ऐसे मटकते रहते हैं और चरण भी ऐसे टेढ़े। वो
उड़ीसी नृत्य करने वाले जो भी आएंगे मंच पर वो खड़े ही ऐसे होते हैं, उनके पैर भी टेढ़े होंगे, हाथ भी ऐसे होंगे, तो उससे कभी कभी लगता है यही तो बांके बिहारी हैं, ऐसे ही तो रहते हैं ठाकुर जी। जिनका एक अंग भी सीधा ना रहता हो वही तो हैं ठाकुर जी। हमारे अष्टछाप के सखा कहते हैं, सब ही अंग को बाको गिरधर, सब ही अंग को बाको, बाकी चाल चलत गोकुल में, बाकी चाल चलत गोकुल में, छैल छबीलो बाको गिरधर, सब ही अंग को बाको, सब ही अंग को बांको। एक भी अंग ठाकुर जी का सीधा नहीं रहता। तो जो नृत्य करते हैं उनके सारे अंग ऐसे सीधे रहते ही नहीं हैं। विशेष रूप से यहाँ के प्रधान नृत्य करता, ऐसा लगता ठाकुर जी ऐसे ही चलते होंगे। जयदेव महाप्रभु के द्वारा विरचित गीत गोविंद, भैया वो भक्तमाल ग्रंथ कहां है? श्री भक्तमाल जी में जयदेव महाप्रभु के जब चरित्र का वर्णन श्री नाभा जी करते हैं तो वहां वर्णन करते हुए जो छप्पे गाया है, उस छप्पे में श्री नाभा जी स्पष्ट रूप से इस बात को सबको बता रहे हैं। क्या? जयदेव कवि नभ चक्कवे खंड मंडलेश्वर आन कवि, प्रचुर भयो तिहु लोक गीत गोविंद उजागर। बहुत ध्यान से सुनिएगा आज, क्योंकि गीत गोविंद, कल भी गीत गोविंद हमने गाया, आज भी गीत गोविंद, और महाप्रभु जी को इतना प्रिय है, इतना प्रिय है, उसके बारे में थोड़ी हम चर्चा करें। प्रचुर भयो तिहु लोक गीत गोविंद उजागर। गीत गोविंद की महिमा केवल पृथ्वी पर नहीं है। एक बार की बात है कि एक राजा थे, उन राजा के यहां पर देवता भी आते थे, गंधर्व भी आते थे, पाताल लोक के नाग नागिन भी आते थे। तो एक बार उन राजा के उस सभा में, सब लोग इधर देखो, बहुत ध्यान से सुनो, देवी देवता गंधर्वजन और पाताल लोक के, रसातल लोक के, यमलोक के सब जीव भी वहां आए हुए थे, सब देवी देवता आए हुए थे। तो राजा ने सबकी अगवानी में सबको विराजमान करके किन्हीं गायकों को बुलाया और उन गायकों ने आकर के गीत गोविंद गाया, जयदेव महाप्रभु के द्वारा रचित। तो गीत गोविंद सुनकर के राजा ने उन सबसे कहा कि आपको ये संगीत कैसा लगा? तो स्वर्गलोक के देवी देवता और रसातल लोक के यमदूत आदि ये सब क्या बोले? बोले ये तो हम रोज सुनते हैं। क्यों? बोले हमारे लोकों में भी इसका पाठ होता है। तब से ये बात प्रचलित हुई कि भैया गीत गोविंद केवल पृथ्वी पर प्रचलित नहीं है, इसको तीनों लोकों में सुना जाता है, सब सुनते हैं। अगर व्यक्ति को गीत गोविंद याद हो, और भगवान ना करे ऐसा कभी हो नहीं सकता कि गीत गोविंद याद हो और उसको यमदूत पकड़ने आ जाएं। यमदूत कब आते हैं? मृत्यु काल में आते हैं। वैसे तो गीत गोविंद याद करने वाले को यम यातना नहीं भोगनी पड़ेगी, लेकिन बाई चांस फिर भी जीवन के अपने व्यवहार स्वभाव नहीं बदले, लेकिन गीत गोविंद याद कर लिया और अंतिम काल में उसके व्यवहार स्वभाव के कारण कहीं अगर यमदूत आ गए और उसने केवल अगर इतना ही गा दिया ना, श्रुत कमला कुछ मंडल धृत कुंडल ए, तो यमदूत वहीं हाथ जोड़ करके खड़े हो जाएंगे, हाथ जोड़ कहेंगे भैया तुम यमलोक के अधिकारी नहीं हो, चलो हम तुम्हें सीधे महाप्रभु जगन्नाथ जी के पास ले चलते हैं। और यमदूत तो क्या ले जाएंगे, यमदूत वहां से अंतर ध्यान होंगे, विष्णु दूत आएंगे
और लेकर के जाएंगे। गीत गोविंद का ऐसा भाव। तो प्रचुर भयो तिहु लोक गीत गोविंद उजागर, तीनों लोकों में उसका गुणगान गाया जाता है। केवल पृथ्वी लोक पर गीत गोविंद प्रचलित नहीं है। हमने तो कितने अनुभव किए हैं। गीत गोविंद के प्रति एक हम आप लोगों को सावधानी बताना चाहते हैं, बस वो ध्यान से सुनिए। वैसे तो ये सावधानी रखने वाली बात भी है, लेकिन कई लोग टेस्ट लेने के लिए इसको कर भी सकते हैं कि प्रयास करें कि गीत गोविंद जब गाया जाए और गीत गोविंद का जब पाठ किया जाए तो उस समय स्थान, मौसम और लोगों को देख लिया जाए। अगर स्थान उचित नहीं है, ये विचार कर लेना चाहिए कि महाप्रभु अगर जगन्नाथ जी यहां आए तो उनके योग्य व्यवस्था है कि नहीं। मौसम, कड़कती धूप पड़ रही है, भयंकर गर्मी, पसीना निकल रहे हैं महाराज, उस समय गीत गोविंद मत गाइए। और सामने बैठे हुए लोग अगर वो अधिकारी नहीं हैं, वो दूषित खाते हैं, दूषित पीते हैं, या किसी ऐसी सभा में है जहां विवाह का फंक्शन हो रहा है, किसी के ब्याह का क्रम चल रहा है, किसी का कुछ ऐसा चल रहा है जहां लोग खा भी रहे हैं, डोल रहे हैं, ऐसी जगह गीत गोविंद नहीं गाना। अधिकार का विचार करके गीत गोविंद का प्रस्तुतिकरण और गायन करना। अब ये भागवत की कथा है, यहां सब योग्य बैठे हैं, महाप्रभु जी विराजमान है, भागवत जी विराजमान है, इतने सारे वैष्णव विराजमान, यहां गीत गोविंद गाएं, ठाकुर जी आएंगे, विराजेंगे। क्योंकि अष्टपदी अभ्यास करे तही बुद्धि बढ़ावे, और श्री राधा रमण प्रसन्न सुनन निश्चित तह आवे। श्री नाभाजी कह रहे हैं जगन्नाथ महाप्रभु तो राधा रमण जी जगन्नाथ जी में कोई अंतर नहीं है, लेकिन यहां पर जो शब्द कहा गया है वो सुनिए, श्री राधा रमण प्रसन्न सुनन निश्चित तह आवे। निश्चित शब्द लगा करके श्री नाभा जी ने इस बात को प्रमाणित कर दिया कि गीत गोविंद अष्टपदी का एक अक्षर भी जब प्रारंभ होता है, ठाकुर जी उसी समय आ जाते, आकर के बैठ जाते और पूरा सुनते। तो इसमें विचार ये रखना चाहिए कि अष्टपदी कहीं भी ना गाई जाए, कभी भी इसका वाचन ना किया जाए। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सफर कर रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, और गाड़ी में बैठे बैठे आपको, कई लोगों को आदत होती है कीर्तन सुनने की, भजन सुनने की। अब उस समय अगर आपने ट्रैप रिकॉर्ड में गीत गोविंद चला दिया और गाड़ी पूरी पैक बैठी है, ठाकुर जी कहाँ बैठेंगे बेचारे आके? ठाकुर जी कहेंगे भैया ऊपर इसके कैरियल भी नहीं है, कहाँ लटक जाएं हम। अच्छा, ये निश्चित है कि ठाकुर जी आएंगे, तो ठाकुर जी को श्रम होता है, बेचारे लटकते हुए सुनते हैं, लेकिन सुनते जरूर हैं। अच्छा, इसमें एक चीज हम कह सकते हैं कि जैसे सीडी में चल रहा है, किसी का गाया हुआ चल रहा है, मतलब आधुनिक यंत्र से अगर गीत गोविंद गाया जा रहा है तो ठाकुर जी हो सकता है नहीं आते होंगे, लेकिन कोई भक्त बैठ करके गाता होगा तब तो ठाकुर जी निश्चित आते हैं। तो इसलिए उस समय सावधानी रखो, गाने में कोई अपराध नहीं लगेगा आपको। भक्तमाल जी में एक लीला आती है कि एक माली की बेटी थी, उसको गीत गोविंद याद हो गया। वो गीत गोविंद कब गाती थी? जब अपने बगीचे में बैगन तोड़ने जा रही थी एक दिन। अब बैगन तोड़ने के लिए जा रही थी तो सघन वन था, वहां कांटे लगे हुए थे। अब वो तो बच बचा के निकल रही थी अंदर और गाती हुई जा रही थी। महाप्रभु जगन्नाथ जी व्याकुल हो गए, कोई गीत गोविंद गा रहा है। तुरंत दौड़े ठाकुर जी, और ठाकुर जी इतने रसिक हैं गीत गोविंद के कि ऐसे नहीं कि दूर बैठ के सुन लिया, कोई गा रहा है तो वहीं से नहीं, सामने बैठ के सुनते हैं, श्रोता का पूरा निभाते हैं नियम। अब वो तो सघन वन में कुंजों में घुसती जा रही थी। महाप्रभु जगन्नाथ जी सोचे कहां से आ रही आवाज, इनमें ये कांटों के वृक्ष लगे हैं, बेल छाई है, इसमें भीतर घुसी हुई है, वहां से बैगन तोड़ती हुई गा रही है।
महाप्रभु जगन्नाथ जी हैं भी खूब विशाल, खाते पीते घर के हैं, मोटे ताजे हैं। अब जैसे ये घुसे भीतर, सोचो कभी कभी इमेजिन करो इनके स्वरूप को, ये कैसे घुसे होंगे भीतर। जैसे ही भीतर पहुंचे तो कहीं कहीं से तो वस्त्र फट गए इनके, कहीं पर कांटे लग भी गए, लेकिन मधुर मुस्कान ठाकुर जी सुन रहे हैं। कभी कभी लगता है कि महाप्रभु जगन्नाथ जी 24 घंटे प्रसन्न मुद्रा में ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि 24 घंटे कहीं ना कहीं गीत गोविंद चलता ही रहता है, इसलिए ठाकुर जी प्रसन्न रहते हैं। इतना प्रिय है ठाकुर जी को। तो महाप्रभु जी उसका गीत गोविंद सुन रहे थे, बड़े भाव से गा रही थी। जैसे गीत गोविंद विश्राम हुआ, महाप्रभु जी दौड़े मंदिर के लिए। मंदिर में जाकर के विराजमान हुए, तभी पुजारियों ने देखा बलभद्र जी सुभद्रा जी के वस्त्र तो बिल्कुल बढ़िया हैं और ये इनके अस्त व्यस्त हो गए, फट गए जगह जगह से। पूछा, हे महाप्रभु जी, ये आपके वस्त्र कैसे फट गए? तो महाप्रभु जी ने ये भाव बताया कि मुझे गीत गोविंद बहुत प्रिय है, और कोई व्यक्ति कभी कहीं गाता है तो मुझे, मेरा मन होता है कि मैं वहां पहुंच जाऊं। अभी कहां गए थे? तो बताया, बोले एक माली की बेटी है, बैगन तोड़ के गाती है, मैं घुस गया भीतर, फट गए मेरे वस्त्र। उसी दिन वहां के गजपति राजा ने ये नियम बना दिया, पूरे जगन्नाथपुरी को इकट्ठा करके सबसे हाथ जोड़ के निवेदन किया कि जिनको भी अष्टपदी गीत गोविंद याद है, आपसे प्रार्थना है आसन लगा करके उस पर स्वयं बैठिए और एक सन्मुख आसन पर रख करके तब गीत गोविंद गाइए, क्योंकि महाप्रभु जी आते हैं। आप चलते फिरते उठते बैठते कहीं कुछ करते हुए गाएंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन महाप्रभु जी को श्रम ना हो। और श्रम दो प्रकार के होते हैं। एक श्रम तो यह होता है कि ठाकुर जी के अनुकूल व्यवस्था नहीं है और ठाकुर जी को गीत गोविंद सुनने का चाव है, वो आएंगे, उनको कष्ट होगा। और दूसरा भाव यह है, मान लीजिए श्री मंदिर में कोई विशेष पूजा चल रही है ठाकुर जी की, और उसी समय आप गीत गोविंद गाने लग गए। ठाकुर जी का आने का बहुत मन है और उस समय सामने विशेष पूजा चल रही है, जा नहीं सकते, तो ठाकुर जी बहु प्रयास करके एक और रूप धारण करके आते हैं। और ठाकुर जी इतना श्रम करके आते हैं और उसके बाद भी आप अनुकूल जगह नहीं देखते, तो उनको पीड़ा तो होती है। पीड़ा तो खैर क्या, वो श्रमित तो होते हैं, और वैष्णव का स्वरूप है वो ठाकुर जी को श्रमित नहीं कराता। इसलिए गीत गोविंद का कभी भी पाठ कीजिए तो इस बात का ध्यान रखिए कि अनुकूल व्यवस्था है कि नहीं। चलते फिरते उठते बैठते अगर गाड़ी चल रही है तो रोक लीजिए, बगल वाले को उतार दीजिए और विचार कीजिए महाप्रभु जी बैठे, अब गा दें। बहुत ही चाव आ रहा है, गाने का बहुत मन हो रहा है, ऐसी स्थिति में आप गा सकते हो। जहां अनुकूल ऐसा लगता हो कि ठाकुर जी विराजेंगे तो उनको संकट कष्ट नहीं होगा, ऐसी जगह गीत गोविंद गाइए। जहां योग्यताएं दिखती हो वहां गीत गोविंद का पाठ करो, क्योंकि श्री नाभा जी कहते हैं, राधा रमण प्रसन्न सुनन निश्चित तहां आवे। और एक बहुत विशेष बात गीत गोविंद के लिए, अष्टपदी अभ्यास करे तिहि बुद्धि बढ़ावे। अगर कोई व्यक्ति गीत गोविंद अष्टपदियों का अभ्यास करता है, केवल श्रुत कमला कुछ मंडल एक ही अष्टपदी याद करने से काम नहीं चलेगा। ये हमारे पास पूरा गीत गोविंद है, इसमें बहुत सारी अष्टपदियां हैं, और अष्टपदी का स्वरूप ऐसा है कि सब संस्कृत पढ़ने में बहुत आसान लगेंगे, लेकिन गीत गोविंद महाकाव्य की संस्कृत आसानी से पढ़ी नहीं जा सकती। छंद ऐसे हैं कि आप सामान्यतया पढ़ नहीं पाओगे, इसलिए उसका अभ्यास कीजिए। और अगर आप गीत गोविंद अष्टपदियों का अभ्यास करते हैं, नित्य उनको पढ़ते हैं, नित्य उनको अपने ध्यान में लाते हैं, तो उससे क्या होगा? श्री नाभा जी कहते हैं, तेहि बुद्धि बढ़ावे। बुद्धि बढ़ावे मतलब विवेक जागृत होता है। एक बात सुनिएगा, तीन प्रकार के दुख होते हैं जीवन में, बहुत ध्यान से सुनिए।
3 प्रकार के दुख होते हैं, कर्म, काल और स्वभाव। सबसे पहले दुख का कारण क्या है? हमारा कर्म। हम जैसा करते हैं हमको भोगना पड़ता है, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अगर उसने गलत किया है उसको भोगना पड़ेगा। हां, ऐसा होता है कि आपने अगर गलती की और बाद में आपको उसका आभास हो गया कि मैंने गलत किया, और उसका अगर आपने प्रायश्चित किया, तो गलती से मिलने वाला जो आपको दंड है वो 40% कट जाएगा, 60% तो फिर भी भोगना पड़ेगा। नाम जप से 30% और घट जाएगा, 30% तो भोगना पड़ेगा। और फिर जीवन के स्वभाव व्यवहारों को सुधारने से 20% और घट जाएगा, 10% फिर भी भोगना पड़ेगा। और 10% जब बच जाए तो अगर वैष्णव बुद्धि होगी, आप उसको स्वीकार करके भोग लोगे, आप उससे भागोगे नहीं। मेरा कर्म है, अब आ रहा है तो आने दो, 10% तो भोग ही लोगे। तो पहले दुख का कारण कर्म, दूसरे दुख का कारण है काल, समय। सब लोग इधर देखिए, ध्यान से सुनो। और जब काल दुख रूप धारण करता है तो काल क्या करता है? मति का हरण कर लेता है। व्यक्ति का जब समय खराब आता है ना, तो कितना भी बुद्धिमान हो उसकी बुद्धि उल्टी हो जाती है। भगवान स्वयं गीता में अर्जुन को कहते हैं कि जब मुझे किसी के ऊपर बहुत देख के लगता है ना कि भाई बहुत फूल लिया, अब तू आजा, चपेटे में आओ हमारे में, तो हम क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, केवल उसकी बुद्धि का हरण कर लेते हैं। उसकी सोच ही पलट जाती है। उसने इतनी कथाएं सुनी, इतना ज्ञान, इतने गुरुजनों से उसने सब कुछ सीखा, लेकिन अपने जीवन के व्यवहार स्वभाव को नहीं बदलता है, तो फिर ठाकुर जी, काल का जब दुख आता है तो मति का हरण कर लेता है। कितनी बड़ी बात है। अगर कोई व्यक्ति गीत गोविंद का नित्य पाठ करता है, अष्टपदी का अभ्यास करता है, जीवन में ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि उसकी मति का हरण हो। ठाकुर जी फिर उसकी मति का हरण नहीं करते। स्वयं नाभाजी कह रहे हैं, अष्टपदी अभ्यास करे तही बुद्धि बढ़ावे। अगर कोई नित्य अष्टपदी का अभ्यास करता है, गीत गोविंद का अभ्यास करता है, उसकी मति का हरण नहीं, मतलब उसके जीवन में काल का दुख नहीं आएगा, समय का दुख नहीं आएगा। इतना प्रिय है ठाकुर जी। आहा, अरे और कहां तक कहें। जब जयदेव महाप्रभु पहुंचे और श्री जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन करते हुए गा रहे थे, श्रित कमला कूच मंडल धृत कुंडल कलित ललित वनमाल तक पहुंचे थे। बस गाना तो चाह रहे थे जय जगदीश हरे, लेकिन श्री जगन्नाथ महाप्रभु अपने मधुर अधरों से गाने लगे, जय जय देव। आज जय जगदीश हरे नहीं होगा, आज जय जय देव हरे होगा। हे जयदेव, तुम्हारे इन भावों को हम प्रणाम करते हैं। हमारी इन अंतरंग स्थितियों को तुम लिख रहे हो, हम वंदन करते हैं। श्री जयदेव महाप्रभु वो पहले ब्याह नहीं कर रहे थे। इधर देखो, ध्यान से सुनो। सबको आवाज आ रही है हमारी? किसी को नहीं आ रही हो तो हाथ ऊपर करो। सबको आ रही है ना? हाँ, तो ध्यान से सुनो। जयदेव महाप्रभु पहले ब्याह नहीं कर रहे थे, और ये निश्चित होता है कि जिसके अंदर भक्ति मात्रा में आ जाती है वो ब्याह से भागता है। वो संसार के विषयों से कहीं ना कहीं स्वयं को बचाता है। तो जयदेव महाप्रभु, आपके माता पिता जो थे वो बाल्यकाल में ही चले गए थे। तो बचपन से ही आप जगन्नाथ महाप्रभु को ही अपने माता पिता मानते थे।
जब जगन्नाथ भगवान का इन्होंने दर्शन किया तो दर्शन करने के बाद में इनके मन में भाव आया कि मैं एक नियम धारण कर लेता हूं। क्या? मैं इतना विरक्त भाव में रहूंगा, वृक्ष के नीचे रहा करूंगा, और एक रात जिस वृक्ष के नीचे रहा दूसरी रात उस वृक्ष के नीचे नहीं रहूंगा। ऐसा नियम बना लिया जयदेव महाप्रभु ने। गीत गोविंद इतना प्रिय लेखनी से नहीं बना है, इतना प्रिय शब्दों से नहीं बना है, इतना प्रिय जगन्नाथ जी को रचयिता की वजह से बना है। शब्द तो संस्कृत के हैं, मैं भी लिख सकता हूं, आप भी लिख सकते हो। कई बार सब्जी अच्छी नहीं बनी है, लेकिन किसने बनाई है? पत्नी ने बनाई है, तो अच्छी बतानी पड़ती है। कैसी बनी? बहुत अच्छी बनी, बहुत बढ़िया बनी है। अरे चलो, पत्नी तो रोज बनाती है, पति ने बनाई है। हाँ, पति कभी कभी भोजन रसोई घर में घुस जाता है तो गैस चूल्हा सब घबरा जाते हैं, बोले आज हमारी शामत है, आ गया, अब बनाएगा कुछ। तो जब पति रसोई घर में जाता, उस दिन सबसे ज्यादा खुश होती है पत्नी, और बच्चे तो कूदते रहते, आज पिताजी बनाएंगे कुछ। तो पतिदेव कैसा भी भोजन बनावे, पत्नी जब पाती है तो क्या कहती? बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छा, सब कुछ। पत्नी को पता चल जाता है इसमें नमक कम है, नींबू भी कम है, थोड़ी सी मिर्च ज्यादा हो गई है। बच्चों को कहती है नहीं नहीं, इसका पेट भरा, इसको मैं दोबारा खिलाऊंगी। वो फिर बाद में सही करके बच्चों को खिलाती है, लेकिन पति से क्या बोलती है? बहुत अच्छा बना है। मतलब सामग्री से कई बार प्रेम नहीं होता है, सामग्री बनाने वाले से प्रेम होता है। महाप्रभु जगन्नाथ जी को सामग्री तो बहुत प्रस्तुत करने वाले हैं, पर प्रस्तुत करने वाला कैसा है, उससे ठाकुर जी को सामग्री अच्छी लगती है। ये गीत गोविंद इतना प्रिय क्यों है ठाकुर जी को? क्योंकि जयदेव महाप्रभु, और उन जयदेव महाप्रभु ने ऐसा नियम बना लिया कि मैं एक वृक्ष के नीचे एक रात रुकूंगा और अगले दिन दूसरे वृक्ष के नीचे चला जाया करूंगा। महाप्रभु जगन्नाथ जी को बड़ी चिंता रहती है जयदेव जी की। उनको लगा कि बताओ, मेरा इतना प्रिय जयदेव, उसकी रचना मुझे इतनी प्रिय कि ठाकुर जी आज भी गीत गोविंद ओढ़ के सोते हैं, हृदय से लगा के सोते हैं। अरे भाई, कोई प्रेम का निर्वहन 10 साल कर ले, 20 साल कर ले, 50 साल कर ले, 60 साल कर ले। श्री जगन्नाथ महाप्रभु 1000 साल से अपने प्रेम का निर्वहन कर रहे हैं। एक भी रात पिछले 1000 सालों में ऐसी नहीं गई है जिसमें महाप्रभु जगन्नाथ जी गीत गोविंद को लपेट करके ना सोए। हर रात गीत गोविंद को अपने हृदय से लगा के सोते हैं। अरे, प्रेम विवाह करने वालों के भी प्रेम चलते हैं, लेकिन कुछ वर्षों में कुछ कुछ खंडन तो उनके प्रेम में भी आता है। लेकिन ऐसा प्रेमी कौन होगा? महाप्रभु जगन्नाथ जी सोते ही नहीं है बिना गीत गोविंद के। जब तक गीत गोविंद का पाठ नहीं होता नहीं सोते। और केवल जगन्नाथ जी नहीं, बद्रीनाथ चले जाओ, वहां पर भी गीत गोविंद का पाठ होता है, द्वारिका में भी गीत गोविंद का पाठ होता है। गीत गोविंद रात में सुनेंगे तभी ठाकुर जी को नींद आती है, तभी सोते हैं। क्योंकि रचयिता जयदेव है। और वो जयदेव हैं कैसे? उन्होंने नियम ले लिया कि मैं एक वृक्ष के नीचे एक रात रहूंगा, अगले दिन दूसरे वृक्ष के नीचे सोते थे। इतना संग्रह भी नहीं किया कि कहीं मैं एक वृक्ष के नीचे 4 दिन रहा तो ऐसा ना हो जाए कि ये वृक्ष और ये स्थान मेरा है। लेकिन महाप्रभु जी को चिंता होती है जयदेव महाप्रभु की। मेरा जयदेव एक वृक्ष के नीचे सोता है, इतनी बड़ी रचना गीत गोविंद करने वाला एक वृक्ष के नीचे सोता है। तभी श्री जगन्नाथ जी ने एक योजना बनाई, और एक सुदेव नाम का ब्राह्मण था। उस सुदेव ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थी। सब लोग बहुत ध्यान से सुनो, बहुत अच्छी कथा है।
ठाकुर जी पहले ही योजना बना लेते हैं। तो सुदेव ब्राह्मण के पहले कोई संतान नहीं थी, तो सुदेव ब्राह्मण ने जगन्नाथ महाप्रभु से कहा कि भगवान एक संतान का सुख मुझे दीजिए, मैं वचन देता हूं उसकी बाल्यावस्था पूरी हो जाने के बाद जैसे ही वो बालक कुमार अवस्था का होगा मैं आपके चरणों में निवेदित कर दूंगा, वो बालक आपका हो जाएगा। फिर ये मेरा वचन है आपको। तो जैसे ही भगवान ने देखा कि भाई ये जयदेव महाप्रभु एक ही वृक्ष के नीचे रहते हैं, तभी ठाकुर जी ने विचार किया कि हम कैसे इनके इस वृक्ष के नीचे रहने वाले सिस्टम को दूर करवाएं। तभी ठाकुर जी को याद आया कि एक सुदेव ब्राह्मण था, उसने इतने वर्ष पहले हमसे कहा था कि एक संतान हो जाए तो वो हमें अर्पित करेगा। और ठाकुर जी की कृपा से उस सुदेव ब्राह्मण के यहाँ एक पुत्री ने जन्म लिया। महाप्रभु जी ने विचार किया कि उसकी पुत्री अब विवाह के योग्य हो गई है। महाप्रभु जी ने उसको स्वप्न दिया सुदेव ब्राह्मण को, और स्वप्न में जाकर के उसको याद दिलाया कि तुमने हमसे कहा था एक संतान होगी तो तुम हमको अर्पित करोगे, तुम्हारी बेटी हुई, अब भूल गए अपना वचन। अगले दिन ही सुदेव अपनी बेटी लेकर के महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने गया। जय जय, मेरी धृष्टता क्षमा, मैं भूल गया था कि पुत्री आपको अर्पित करनी, मेरी पुत्री आप इसको स्वीकार करो। जैसे ही उसने प्रणाम किया, महाप्रभु जगन्नाथ जी उसके अंतस्थ में आ गए और बोलने लगे, बोले अब ये हमारी हो गई तो हम जहां जाएंगे वहां इसको लेके जाओ, हम जहां चाहेंगे वहां इसको दे आओ। बोले आज्ञा करो। बोले एक वन में एक जयदेव महाप्रभु हैं, गीत गोविंद की रचना जिन्होंने की, उनसे जाकर के अपनी बेटी का ब्याह कर दो। पद्मावती नाम था उनका। तो सुदेव ब्राह्मण बोला, भगवान वन में रहते हैं, बेटी। बोले अब ये तुम्हारी बेटी नहीं तो तुम चिंता क्यों कर रहे हो? तुम्हारी बेटी होती तुम चिंता करते ना कि जमाई हमारा कैसा, घर है कि नहीं है, परिवार है कि नहीं, संपत्ति। अब तो ये हमारी हो गई, तो अब इसके पिता हम हैं, हम इसके लिए योग्य वर ढूंढ चुके हैं, उससे जाके ब्याह करो इसका। और जो आज्ञा भगवान, बिल्कुल संशय नहीं है मेरे चित्त में, मैं ब्याह कर दूंगा। और जाते जाते जगन्नाथ महाप्रभु, सुनो, तुम अपनी बेटी लेकर के संबंध कराने आयो, ऐसा बिल्कुल मत बोलना। ये कहना महाप्रभु जगन्नाथ जी ने भेजा है और उन्होंने ही आज्ञा की है कि आपको इनसे ब्याह करना पड़ेगा। ठाकुर जी को कितनी चिंता हो रही है कि जयदेव जी का घर बन जाए, जयदेव जी की झोंपड़ी हो जाए। सुदेव ब्राह्मण अपनी पुत्री पद्मावती को लेकर के पहुंचे। श्री जयदेव महाप्रभु एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, तो प्रणाम किया। जयदेव महाप्रभु, कहिए भगवान कैसे आना हुआ? बोले भगवान आप सुयोग्य हैं और मेरी बेटी आपके बिल्कुल योग्य है, मैं अपनी पुत्री का आपसे विवाह करने के लिए आया हूं। और ये मैं अपनी पुत्री का विवाह करने इस भाव से नहीं आया कि मैं इनका पिता हूं। महाप्रभु जगन्नाथ जी ने मुझे स्वप्न देकर के आज्ञा दी है कि आप इनको स्वीकार करो। जयदेव महाप्रभु उठ खड़े हुए, हंस करके बोले जगन्नाथ प्रभु तो बोलेंगे ही, खुद ने तो 16,108 किए हैं, उनको क्या कमी है? वो तो 10-5 हजार और कर लें तो भी उनको कोई दिक्कत नहीं, वो तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ परमेश्वर हैं, वो संभाल भी सकते हैं। पर मैं कैसे संभालूंगा इनको? मैं तो एक वृक्ष के नीचे एक रात रहता हूं, फिर दूसरे वृक्ष के नीचे दूसरी रात गुजारता हूं, तीसरे मेरा कोई ठिकाना नहीं है। और भाई इनको रखने के लिए तो बहुत व्यवस्थाएं करनी पड़ जाएंगी, मेरे भजन में बाधा हो जाएगी, मेरे चित्त में इतना भाव प्रेम नहीं उमड़ पाएगा फिर ठाकुर जी के प्रति। क्षमा करें महाप्रभु, भले ही जगन्नाथ जी ने इनको भेजा। अब देखो ये अधिकार प्रेमी व्यक्ति को प्राप्त होता है। हम आप होते तो घबरा जाते, ओहो जगन्नाथ जी ने कहा है फिर तो मानना पड़ेगा, फिर तो करना पड़ेगा, फिर तो स्वीकार होना ही चाहिए। लेकिन जयदेव महाप्रभु इतने जानते हैं ठाकुर जी को, इतना प्रेम है उनका